हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया हो सब लोग? हैं? सुबह सुबह उठ जाते हो सब लोग, इतनी मेहनत करते हो। क्या हाल है? चैप्टर 2 के आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हो गए बच्चों? नालायकों, कुछ बोलते नहीं हो बिल्कुल भी। मैं भले बोलता रहूं लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे। अर्चना, अंशु, मौसम, प्रिया, चैप्टर 2 के क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिए? कहाँ तक कराया था बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों को? चलो अच्छा ठीक है। फिलहाल एक पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक क्लास हुई है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब वीडियो अपलोड है, आप वो देख लेना। और बच्चों एक परेशानी शायद सबको आ रही है, वो नोट्स नहीं मिल रहे, तो आप ना आराम से जाके एक बात देख लेना। मैं आपको थोड़ी चीजें बता भी देता हूँ। आप ना आराम से हर वीडियो के लिंक में आपका ना नोट्स होता है। ठीक है। आप ऐसे क्या किया करो, चैनल खोल लिया करो, चाहे सपोज करो जैसे आपका कोई सा भी वीडियो हो पर्टिकुलर। ये है चैनल, है ना, बदलाव की कक्षा। और जब भी आपको पता करना हो तो सीधे प्ले लिस्ट पे जाया करो। प्ले लिस्ट पे जाके और आपको यहाँ पे सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये आपकी बरहमीं केमिस्ट्री है और ये बरहमीं फिजिक्स है। अब जैसे सपोज करो अगर आपको केमिस्ट्री में जाना है, ठीक है, ये तो वीडियो चल गई। अब जैसे देखो क्या करना है आपको। आपको चाहिए नोट्स, है ना, आपको चाहिए नोट्स, तो ऐसे जाया करो। और जो वीडियो के जस्ट नीचे आपका लिखा होता है ना थोड़ा सा, कहीं कहीं पे तो ये बात पूरी लिखी होती है, या कहीं कहीं पे यहाँ पे मोर पे दाब क्लिक करोगे, जैसे ही दबाओगे ये चीजें खुल जाएंगी। अब ये चीजें जैसे ही खुलेंगी, पता है, इससे आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। जैसे ये टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक हो जाएगा, ये वाला आपका गूगल ड्राइव का है, और यहाँ आपका पूरी प्लेलिस्ट का है। अब गूगल ड्राइव पे आपको जाना है, गूगल ड्राइव वाले पे क्लिक कर दो। ये देखो, ये रहा आपका अपलोडेड नोट्स। ये सारा आपका ओपन हो जाएगा। देख रहे हो, जो भी हर क्लास का नोट होता है, जो भी चीजें होती हैं आपका, ये मैं यहीं पे अपलोड कर देता हूँ। तो हर वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, और उसी से आराम से आप क्या कर लिया करो, ओपन कर लिया करो। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से आप नोट्स वगैरह बना लिया करो, क्योंकि अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हुए चलोगे तो एग्जाम टाइम में ना ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। समझ रहे हो? चल, ध्यान देना। फिलहाल हम आज के अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, काम करते हैं। हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी बच्चों। क्या पढ़ा था हमने? मोलर कंडक्टिविटी। तो उसी पे आ जाते हैं। और किसी को अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत, जितना मैंने समझाया है तो आप लोग बताओगे तो मैं चीजें रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बताओगे तभी करूंगा। हाँ बच्चों, ध्यान देना। चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध की बात हो रही है। फिलहाल हमने बात की थी लास्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर चालकता। फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा रिपीट करता हूं। ये क्या है? जब किसी भी विलयन में आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक मोल विद्युत अपघट्य जब मिलाते हो, तो जितना भी आयन वहां पे क्या होता है, बनता है, उत्पन्न होता है, उन्हीं सभी आयनों की चालन क्षमता को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलक चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर चालकता बोलते हैं। मोलर चालकता को बच्चों लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका के अपान में सी बच्चों। यहाँ पे होता है 1000। 1000 तब लगाते हैं बच्चों जब यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी सांद्रता आप किस में रखते हो बच्चों? मोल पर लीटर में निकाल के रखो। ठीक है, सांद्रता किस में रखो बच्चों? मोल पर लीटर में निकाल के रखोगे, तो यहाँ पे 1000 लगा देना। इतनी बात समझ आई? के है क्या बच्चों? के है आपकी चालकता। के क्या है बच्चों? चालकता है। ठीक है। और सी क्या है? सांद्रता है उस विलयन की जिसकी चालकता आप निकाल रहे हो। ठीक है। चालकता और मोलर चालकता के बीच में संबंध की बात हो रही है बच्चों, तो ध्यान रहे। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाए, तो जो 1 सेंटीमीटर दूर हो, इस विलयन की मापी गई चालकता विशिष्ट चालकता होगी। और यदि इस विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो तो इसकी चालकता मोलर चालकता के बराबर होगी। यानी कह रहा है
कि मोलर चालकता बच्चों और विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता बच्चों और क्या विशिष्ट चालकता दोनों बराबर कब होगा? तो बिल्कुल जब आप यहां क्या करोगे, दो प्लेट कंसीडर करो, क्या बच्चों, दो प्लेट बैटरी की और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो बच्चों? 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। और ये जो प्लेट है ना, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कि जो प्लेट की चौड़ाई और लंबाई है ना, वो 1-1 सेंटीमीटर ही हो। ठीक है। अब इसमें जो भी आप विद्युत अपघट्य डालोगे बच्चों, उस विद्युत अपघट्य के जो भी चालकता होगी वो चालकता को हम क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे बच्चों? विशिष्ट चालकता बोलेंगे। जब दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस कितनी हो? 1 सेंटीमीटर और प्लेट की लंबाई चौड़ाई कितनी हो? 1-1 सेंटीमीटर, तो उसकी चालकता क्या होगी? विशिष्ट चालकता के होगी। और विशिष्ट चालकता के बच्चों बराबर हो सकती है किसके? मोलर चालकता के। लेकिन मोलर चालकता के बराबर तब होगी एक कंडीशन और, जब इस दोनों प्लेट के बीच में अगर जो आपने विद्युत अपघट्य डाला है वो कितना हो बच्चों? 1 मोल हो। तो यानी दोनों प्लेट के बीच में विद्युत अपघट्य भी अगर अब 1 मोल हो जाए तो हम कहेंगे कि जो विशिष्ट चालकता है और मोलर चालकता है वो दोनों क्या हो जाएगी बच्चों? बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? ठीक है, समझ आई ना? क्योंकि आपको क्या पता है, मोलर चालकता होता है के और ये सी होता है। सी अगर बच्चों क्या आ जाए? 1 मोल पर लीटर आ जाए, तो जैसे ही 1 मोल पर लीटर रखोगे लैम्डा क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है आपको। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तनुकरण का क्या प्रभाव होता है इस पे? तनुकरण से क्या होता है? कह रहा है यदि 1 बिलियन को 100 सेंटीमीटर क्यूब तनु किया जाए तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्यूब घन की चालकता के होगा, लेकिन कुल चालकता बदल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर 1 बिलियन है और उस बिलियन को आपने कितने बार 100 गुना क्या कर दिया? तनु कर दिया। 100 गुना का मतलब है बच्चों, अगर 1 लीटर है तो आपने उसे 100 लीटर बना दिया। 1 ml है तो आपने उसे 100 ml कर दिया। तो बच्चों क्या होगा कि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब, हर 1 घन सेंटीमीटर का जो क्या होगा बच्चों? चालकता होगी वो के होगी। लेकिन बिलियन की जो टोटल चालकता होगी, पूरी चालकता, वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी बच्चों? मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब बिलियन तनु करते हो, जब बिलियन डाइल्यूट करते हो, तो क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं बच्चों, आयनाइजेशन बढ़ता है, ज्यादा ज्यादा आयन टूटते हैं। इसका मतलब उसका चालकत्व तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो टोटल चालकता में भी फर्क आएगा। अब वही बात यहाँ पे हो रही है कि मोलर चालकता और आयतन में क्या संबंध है बच्चों? मोलर चालकता और आयतन में अगर मैं संबंध बताऊं आपको, तो ये क्या होता है? देखो, मोलर चालकता बराबर आप लिखते हो के बटा में सी। अच्छा, सी क्या है बच्चों? सी है आपका मोल किसका? विद्युत अपघट्य का। और नीचे क्या? वॉल्यूम यानी आयतन। तो अगर सी की जगह आप ये चीजें रखोगे तो ये बच्चों हो जाएगा के, और यहाँ पे वी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे हो जाएगा आपका, नीचे हो गया आपका एन। एन क्या है बच्चों? विद्युत अपघट्य का मोल है। विद्युत अपघट्य का मोल है बच्चों, तो ये तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि जब आप तनु करते हो बच्चों, क्या करते हो? जब आप तनु करते हो तो तनु करते टाइम जो बिलियन का विद्युत अपघट्य होता है, यानी विलेय के मोलों की संख्या होता है, वो नहीं बदलते हो, वो तो क्या रहता है? फिक्स रहता है। यहाँ पे अगर किसी का अमाउंट बदलते हो तो वो बदलते हो किसका? विलायक का बदलते हो। अब जब विलायक का अमाउंट बदलते हो, इसका मतलब एन तो ऑलवेज फिक्स रहेगा। यानी जब वॉल्यूम ही बदलना है तो यानी वी आपका क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे विलायक बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आयतन आपका बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मोलर चालकता है वो बराबर हो जाएगी किसके? के गुणे वी के। अगर मैं एन की वैल्यू क्या कर दूं? 1 मोल फिक्स कर दूं तो अब यहां से डायरेक्ट हम ये बात कर सकते हैं कि जो मोलर चालकता है वो आयतन के क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा तनु करूंगा विलयन को, जितना ज्यादा उसका आयतन बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मोलर चालकता आपकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। समझ आ रही है बात? मोलर चालकता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। मोलर चालकता बढ़ती जाएगी तो वही बात यहाँ पे चल रही है बच्चों कि अगर यदि विलयन का आयतन बढ़ाकर 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाए, यानी 100 गुना बढ़ा दो,
तो बिलियन की चालकता यानी विशिष्ट चालकता 100 गुना होगी। बिल्कुल सही है। अगर आप 100 गुना आयतन बढ़ाओगे तो मोलर चालकता भी क्या होगी, 100 गुना बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात याद रहेगी आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये बात पूछी जरूर जाएगी और आप ऐसे ही समझाओगे कि मोलर चालकता आयतन के समानुपाती होती है, और अगर बिलियन को तनु किया जाएगा तो जितनी बार बिलियन को तनु किया जाएगा उतनी बार मोलर चालकता क्या होगी आपकी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इस कंसेप्ट में? अंशु, मौसम, अर्चना, बेटा किसी को कोई भी परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलो ठीक है। अब बच्चों यहां ध्यान देना, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तुल्यांकी चालकता बच्चों क्या होता है, बस थोड़ी सी फर्क है। जैसे आप सांद्रता के पद मतलब करते हो ना, तो सांद्रता के पद में कई सारे पद आते हैं। जैसे आपने एक मोललता पढ़ा है, एक मोलरता पढ़ा है, एक नार्मलता भी होती है बच्चों। क्या होती है? नार्मलता। नार्मलता जो होती है बच्चों ना, इसी को हम एक और सांद्रता का पद है। और नार्मलता बच्चों क्या होता है, नार्मलता होता है मोलरता। नार्मलता जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, मोलरता गुणे एन फैक्टर। क्या होता है बच्चों, एन गुणांक या एन फैक्टर। तो नार्मलता एक सांद्रता का ही पद है। निकलता कैसे है बच्चों, तो मोलरता में उसके एन फैक्टर को क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। अब कहोगे आप सर कि एन फैक्टर कैसे पता चलेगा, तो मैं थोड़ी बात आपको समझा देता हूं, ध्यान देना। मैं पहले आपको क्या समझाता हूं, नार्मलता, कंफ्यूजन ना रहे किसी को, आपको किसी तरह की। नॉर्मलता में बच्चों जो एन फैक्टर है ना आपका, ठीक है, यही पता करना होता है, बाकी मोलरता तो आपको निकालनी आती है। एन फैक्टर अगर बच्चों कोई एसिड हुआ, कोई क्या हुआ, एसिड हुआ यानी अम्ल हुआ बच्चों, तो अम्ल के लिए जो एन फैक्टर होता है वो कितना H प्लस आयन देता है, कितना बच्चों, H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयन कितना देगा, हाइड्रोजन आयन का जो नंबर होगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर एक HCl है तो वो एक ही H प्लस आयन देगा, और अगर बच्चों H2SO4 है, अगर क्या है बच्चों, H2SO4 है तो ये 2 H प्लस आयन देगा। H3PO4 है बच्चों, तो ये कितने आयन देगा, 3 H प्लस आयन देगा। तो जो जितने आयन देगा बच्चों, उसका एन फैक्टर क्या होता है, उतना ही होता है। समझ गए? तो मोलरता निकालने के, नॉर्मलता निकालने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, बिलियन की मोलरता निकालोगे। मोलरता निकालोगे तो फिर उससे क्या करोगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, नॉर्मलता निकल जाएगा। अच्छा, अब अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अगर बेस हो, बेस हो अगर, है ना, यानी क्षार हो आपका, तो क्षार हो तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो OH आयन होंगे, क्या होंगे बच्चों, OH आयन जो होंगे वो बताएंगे कि उसका एन फैक्टर कितना है। जैसे NaOH हुआ बच्चों, तो NaOH एक हुआ, एक OH मिलेगा ना इसमें बस। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ बच्चों, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 OH माइनस मिलेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ बच्चों, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 OH माइनस मिलेंगे। तो जितने OH माइनस मिलेंगे यानी जली बिलियन में, उसमें होगा क्या आपका, एन फैक्टर वही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर लवण हुआ यानी साल्ट हुआ तो, ठीक है, साल्ट हुआ तो कैसे निकालेंगे, जैसे बच्चों AlCl3 होता है, आयन में तोड़ देना बच्चों। जैसे एल्यूमिनियम पे कितना आता है, 3 चार्ज आता है, क्लोरीन पे कितना आएगा, -1 का। तो बच्चों किसी एक चार्ज को ले लेना, चाहे प्लस को चाहे माइनस को। कितना चार्ज है बच्चों, 3 का, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है बच्चों, एल्यूमिनियम क्या है, सल्फेट है, तोड़ोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 एल्यूमिनियम बनेगा बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा, 3 सल्फेट आयन बनेंगे। क्या बचे बनेंगे, 3 सल्फेट आयन। तो अब यहाँ से चार्ज कैसे निकालेंगे, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस का है बच्चों, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रहे, जब भी क्या निकाला जाता है, एन फैक्टर निकाला जाता है, तो अम्ल में क्या देखते हो आप, अम्ल में H प्लस आयन देखते हो, क्षार में क्या देखते हो, OH आयन देखते हो, और लवण में क्या देखते हो कि जब आयन टूट जाए तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितना है, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। अब मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत होगी, यहां ध्यान देना। तो नॉर्मलता जब निकालनी होगी तो मोलरता गुणे क्या कर देंगे,
n फैक्टर कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चों जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इसे ऐसे दिखाते हैं, तो लैम्डा ई इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे क्या बच्चों, के अपान में नॉर्मलता। ये होता है बच्चों के अपान में क्या होता है, नॉर्मलता, यानी सी जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों वो क्या ली जाती है, नॉर्मलता ली जाती है। वही वाली बात रहेगी यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 1000 रहेगा। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल बदलेगा नहीं, बस कहने का मतलब है कि डेफिनेशन थोड़ी सी बदली है। क्या बदली है बच्चों, पहले 1 मोल होता था, अब यहाँ पे क्या होगी, तुल्यांक की चालकता होगी। कब, जब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को बिलियन में घोलने पर उत्पन्न सभी आयनों की चालन क्षमता को तुल्यांक की चालकता बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे सांद्रता का पद क्या हो गया, हमने तुल्यांकी ले लिया यानी नॉर्मलता ले लिया, इसलिए डेफिनेशन में भी थोड़ा सा चेंज है और कोई बात नहीं है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, जो सब करते थे वहां पे वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, बस जो सांद्रता का पद हम वहां मोलरता रखते थे वो नॉर्मलता रखेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना सारी बातें आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ी चीजें मैं आपको आगे सिखाता हूँ। आप लोगों ने ना क्लास आपकी 10th में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे ओम्स का लॉ पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा आप लोगों ने, ओम्स के लॉ पढ़ा होंगे। ठीक है, अब ओम्स के लॉ वगैरह अगर आपने पढ़े हैं यहाँ पे तो ध्यान देना, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ओम्स लॉ वगैरह सब कुछ। इनके ऊपर ना थोड़े न्यूमेरिकल हम चेक कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी बच्चों, इनमें हम क्या करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अब क्या क्या चीज़ें बताई हैं आपको, जैसे आप लोगों को मैंने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को चालकता पढ़ाई है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब इन सारी चीज़ों को ना कनेक्ट करने का टाइम आ गया है और इन पे न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, थोड़े से एक दो चीज़ें करते हैं। जैसे साथ साथ आप लोग बताओगे बच्चों, ओम्स लॉ क्या पढ़ा आपने, V इक्वल टू क्या पढ़ा है बच्चों, आई आर। ठीक है, V इक्वल टू क्या, आई आर पढ़ा है। और क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा है यहाँ पे कि प्रतिरोध R होता है, तो जो क्या होता है बच्चों, चालकता होती है, यानी चालन, जिसको चालन बोलते हैं हम बच्चों, वो क्या होता है, G इक्वल टू 1/R होता है। और बच्चों क्या पढ़ा है आपने, चालकता पढ़ा है। चालकता पढ़ा है बच्चों K, चालकता पढ़ा है आपने, तो ये होता है बच्चों 1 में क्या, रो, ये पढ़ा है बच्चों। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या, प्रतिरोध बराबर होता है रो, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, और यहाँ क्या होता है बच्चों, L/A। एल क्या होता है बच्चों, लंबाई होती है दोनों प्लेट के बीच की, और ए क्या होता है बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी उस प्लेट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम ध्यान से करें बच्चों, ध्यान देना कैसे हमें चीजें चेंज करनी है। तो हम आर की जगह क्या लगाएं, आर की जगह यहां से क्या लगाएं, आर को इधर कर दें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/G हो जाएगा। अब यहां से बच्चों के इक्वल टू क्या है बच्चों, तो यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/K हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये चीजें क्या कर दें, आपकी फिक्स कर दे बच्चों, तो फिक्स करते ही हमारी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगे। ध्यान देना क्या क्या हो जाएगा, आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/G रख सकते हैं। रो की जगह क्या रखते हैं, 1/K रखते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, L/A हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। ये जो L/A है ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, G स्टार बोल देना, G डैश बोल देना। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट बोलना इसे। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सेल स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, सेल स्थिरांक। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अगर ये चीजें सारी मैं सही करूं थोड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, G इधर आ जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा बच्चों G गुणे G स्टार। ये हो जाएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी बात ध्यान रखना। क्या क्या हो गया बच्चों, इतनी बात समझ आई यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज बच्चों जो इसमें है ना, L/A, क्या है बच्चों, L/A। ये पूरे क्वेश्चन में, पूरे न्यूमेरिकल में आपके क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। क्या, क्यों नहीं बदलता, अरे भाई किसी भी सेल के अंदर आप क्या करोगे, विद्युत अपघट्य ही बदलोगे। अब प्लेट के बीच की ना तो क्या बदलोगे आप, डिस्टेंस बदलोगे, यानी ना ही इनकी लंबाई बदलोगे और ना ही इनकी चौड़ाई बदलोगे, ना ही इनके बीच की लंबाई बदलोगे।
ठीक है, तो ना तो एल बदलने वाला है बच्चों, और ना ही ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, ना ही ये बदलने वाला है। तो एक बैटरी के अंदर हो सकता है कि आप बार बार विद्युत अपघट्य बदलो, लेकिन ना तो प्लेट बदलोगे, ना प्लेट के बीच की डिस्टेंस बदलोगे। इसलिए बच्चों एल अपान में ए ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है एक सेल के लिए। तो क्वेश्चन में ये बात ध्यान रहे कि आप अगर सेल कांस्टेंट निकाल लेते हो तो वो किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए बार बार क्या रहेगा, सेम रहेगा। विद्युत अपघट्य बदलने से बच्चों उसकी चालकता बदलती है। विद्युत अपघट्य बदलने से क्या बदलता है, चालकता बदलती है, चालन बदलता है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक नहीं बदलेगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनकी बात थोड़ा ध्यान रखना। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में आएंगे बच्चों आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल चेक करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये है हमारा वैद्युत रसायन। अब जैसे बच्चों ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, मैं पहले इसी पे आता हूं। ठीक है, चलो देखो क्या है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर हो, है ना, यानी केसीएल भरने पर 520 ओम हो, तो 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। फिर से ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे बच्चों 2 बिलियन दिया हुआ है। चलो इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। पहले क्या दिया है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे 2 बिलियन दिया हुआ है, 1 बिलियन और 2 बिलियन। दोनों की पहले क्या बच्चों देखते हैं, दोनों की पहले सांद्रता देख लेते हैं। 1 बिलियन है 0.1 है, और 1 बिलियन है 0.2 मोल पर लीटर। ये है बच्चों 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, और ये है 0.02 मोल पर लीटर। इसका प्रतिरोध बच्चों 100 ओम है, इसका प्रतिरोध 100 ओम है, और इसका प्रतिरोध बच्चों कितना है, 520 ओम है। जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, बहुत आराम से केयरफुली नोट करो। अब क्या क्या दे रखा है बच्चों, कह रहा है यहाँ पे कि 0.02, यहाँ पे सेल का भी दे रखा है कुछ। क्या दे रखा है बच्चों, कह रहा है 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता, यानी के, और मोलर चालकता यानी लैम्डा एम परिकलित करना है, जबकि 0.01 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता दे रखी है। चालकता यानी के दे रखी है, के कितना दे रखा है, 1.29। ठीक है, यहां ध्यान देना, यानी इस वाले का के दे रखा है आपको 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब अगर बच्चों इतनी बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है, तो यहां पे के दे रखा है। अच्छा क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। आर क्या होता है बच्चों, आर होता है आपका प्रतिरोध। तो जी क्या होता है बच्चों, 1/r होता है। जी क्या होता है बच्चों, 1/r होता है। इसका मतलब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, चालन निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, चालन निकाल सकते हैं। चालन निकाल सकते हैं, तो आप बताओ मुझे चालकता का फॉर्मूला क्या था, के बराबर जी गुणे जी स्टार, यानी जी क्या स्टार होता है, क्या सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक होता है। ये बात ध्यान रहे, यही कहा था मैंने कि ये फिक्स रहता है। यानी के आपको दे रखा है, जी की वैल्यू 1/r से मिल जाएगी, रख देते हैं भाई। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सोच के देखो, जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के, और बटे में क्या हो जाएगा जी। के की जगह तो रहने दो, और जी की जगह रख दो 1/r। 1/r रखोगे तो r यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी बता देना बीच में। के की जगह रख देंगे 1.29, और r की जगह रख देंगे बच्चों कितना, 100। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 129। क्या आ जाएगा बच्चों, सेल कांस्टेंट। अब मुझे कोई सेल कांस्टेंट की यूनिट बताएगा, इकाई बताएगा बच्चों क्या होती है। देखो ये क्या होता है बच्चों, जी स्टार होता है L/A। L होता है लेंथ, लेंथ का मतलब हो जाएगा मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो 1 से 1 कटेगा बच्चों, तब भी ये क्या आएगा, मीटर इनवर्स आएगा।
ठीक है, तो ध्यान रहे ये कितना आएगा मीटर इनवर्स, कितना बच्चों 129 मीटर इनवर्स। अच्छा बच्चों ये तो आ गया हमारा क्या सेल स्थिरांक आ गया। अच्छा सेल स्थिरांक से बच्चों फायदा क्या हुआ, सेल स्थिरांक से फायदा ये हुआ कि अब हमें जो चालकता निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों चालकता, कौन से सॉल्यूशन की 0.2 वाले बिलियन की निकालनी है, 0.2 वाले बिलियन की चालकता निकालनी है। तो चालकता होती क्या है बच्चों, तो चालकता हो जाएगा यहाँ पे जी स्टार और जी हो जाएगा, जी स्टार आपने निकाला है कितना आया बच्चों 129, और जी क्या होता है बच्चों 1/r होता है, जी क्या होता है बच्चों 1/r होता है। तो 1/r, आर की जगह क्या रख दोगे बच्चों 520 रख दोगे, ठीक है 520 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 129, और ये हो जाएगा कितना बच्चों 520, ये हो गया आपके क्या बच्चों चालकता हो गई। ठीक है, चालकता को दशमलव में निकालना है बच्चों, चालकता को दशमलव में निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, भाग दे देते हैं कितने से 520 से, कितने में 129 में, यहां लगा दोगे दशमलव तो यहां दशमलव के बाद एक अंक आ जाएगा। अब कितनी बार बच्चों दो बार ले जाओगे बच्चों तो 520, तो 1000 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा बच्चों, 1040 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 0, 9 में से 4 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 250 आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों 250, और 250 आ गया तो फिर एक जीरो अपने आप आ जाएगा 2500 हो जाएगा, 5 चौक का 20 होगा बच्चों, कितना होगा 5 चौक का 20 4 बार, यानी कितना आएगा बच्चों 0.24, क्या आएगा बच्चों साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों चालकता है, कौन से 0.02 मोल पर लीटर वाले बिलियन की। अच्छा मोलर चालकता भी निकालना है बच्चों, तो मोलर चालकता जानते हो ना लैम्डा एम के अपान में क्या होता है बच्चों सी, और गुणे क्या होता है बच्चों यहाँ पे 1000। ठीक है, तो आप बता दो मुझे सी क्या होता है मोल पर लीटर होता है, क्या होता है बच्चों मोल पर लीटर। तो आपने यहाँ पे क्या लिया है के की जगह क्या रख दो बच्चों, के की जगह यही रख दो, कितना रखोगे बच्चों 129 और बटा 520, और सी की बच्चों वैल्यू कितनी है 0.02, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या करना है हमें सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से चालकता आ जाएगी 129 है, इन दोनों को अगर हम क्या करें डिवाइड करें बच्चों तो 24 आएगा, तो उसे लिख ही देते हैं 0.24, और ये हो जाएगा बच्चों 1000, और ये हो जाएगा बच्चों 500, 520 नहीं, अब तो ये बात हो गई हमारी, इसको तो हमने सॉल्व करके ही लिख दिया, और यहाँ पे 0.02 है बच्चों, अगर डेसिमल यहाँ से खत्म करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 2 से काट देना ये 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 12 गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 12000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1.2 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों मोलर चालकता आ जाएगी। अब ध्यान से देखो ये आपका क्या है बच्चों क्वेश्चन है, ये अगर आपका क्वेश्चन है बच्चों तो आप यहाँ पे यही बात ध्यान से आपको क्या करनी थी देखनी थी। ठीक है, तो 129 मीटर इनवर्स देखो आपका आंसर है, दूसरा आंसर 0.24 है बच्चों। ठीक है, 0.24 के बाद आपको क्या निकालना था बच्चों यहाँ पे मोलर चालकता निकालनी थी, मोलर चालकता के लिए आप क्या करते ये चीजें रख लेते और सॉल्व करके आपको क्या मिल जाता बच्चों आंसर मिल जाता। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। ठीक है, किसी को किसी तरह की दिक्कत आई हो इस न्यूमेरिकल को करने में पूरी तरह से कहीं पे भी कुछ भी बता दो बच्चों। अंशु हर्षित मौसम अर्चना प्रिया किसी को भी कोई परेशानी बच्चों? जल्दी बताओ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं फिर, समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कुछ क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पे और भी, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे ठीक है तो क्या है 0.05 मोल पर लीटर NaOH बिलियन के कालम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 की घात 3 ओम है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी प्रतिरोधकता चालकता तथा मोलर चालकता का क्या करना है बच्चों
परिकलन करना है। ठीक है, तो पता है बच्चों आप प्रतिरोध कैसे निकालते थे? प्रतिरोध वगैरह निकालना आता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह निकाल लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। आपको क्या करना है, यहाँ चालकता निकालनी है। मैं अगर आपको बताऊं तो व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। अगर आपको 10वीं याद हो तो मैं सारी चीजें आपको हिंट करूंगा और क्वेश्चन आप लोग खुद ही करोगे। ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को थोड़े हिंट दे देता हूं। क्या है बच्चों, क्वेश्चन में आपका इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी बात होती है, सही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकालना, ताकि आप सारी चीजें बिल्कुल सही से कर पाओ। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक आपका क्या है, सपोज कर लो एक वो है जिसका आपको व्यास दे रखा है कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर। जो व्यास है कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, व्यास है। तो व्यास जानते हो ना, ये क्या होता है, डी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या आर हो जाएगी d/2, यानी जितना आ जाएगा बच्चों 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, त्रिज्या आई है। ठीक है, और जब आपको त्रिज्या मिल गई बच्चों तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, 50 सेंटीमीटर लंबाई है बच्चों। क्या है बच्चों, लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी कितनी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताएगा कोई कि एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, तो ये निकलता है पाई आर स्क्वायर से। पाई की वैल्यू रख देना 3.14, आर की वैल्यू यहाँ से रख देना 0.5 का क्या, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, ए निकल जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट जानते हो ना क्या होता है, सेल कांस्टेंट वैसे तो निकालना L/A होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ से आपको बच्चों L पता है, ये पता है। अब आपको पता है क्या निकालना है, आपको बच्चों निकालना है यहाँ से इसकी प्रतिरोधकता। इसकी प्रतिरोधकता का मतलब होता है बच्चों, आपको क्या निकालना है, रो निकालना है। आपको चालकता और मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो बच्चों पहले तो आप यहाँ पे क्या निकालो, रो निकालो। रो इक्वल टू होता है बच्चों क्या, RA/L हो जाएगा। तो R आपका क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध आपको दे रखा है बच्चों, प्रतिरोध क्वेश्चन में दे रखा है 5.55। देखो क्या दे रखा है, R दे रखा है बच्चों 5.55 और गुणे 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखा है, R दे रखा है। तो पहले तो आप क्या निकालना है यहाँ से बच्चों, प्रतिरोधकता रो निकालना। ये प्रतिरोधकता है। ठीक है, प्रतिरोधकता निकाल लेना। प्रतिरोधकता निकल जाए तो बच्चों चालकता निकालना है। चालकता होता है के क्या होता है बच्चों, 1/रो। तो रो निकालोगे तो चालकता निकल जाएगी। चालकता निकल जाएगी बच्चों तो आपको क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालना है। मोलर चालकता क्या होती है बच्चों, K/C, और गुणे में क्या होता है बच्चों, 1000। तो आप बताओ मुझे कि यहां से चालकता निकाल लोगे, चालकता K हो जाएगी बच्चों। बिलियन का क्या है, बिलियन की जो सांद्रता है वो 0.05 है। तो यानी C भी आपको दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको 3 बातें निकालनी थी, प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता। ठीक है, तो क्या आप निकाल लोगे, ये सारी चीजें कर लोगे ना? ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है आपकी? ये काम है आपका, छोड़ते हुए कुछ भी नहीं चलोगे। छोड़ते हुए चलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कुछ भी छोड़ते हुए मत चलना। ये तो हमारी बात हो गई बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया और थोड़ा सा हमने चालकता वगैरह में डिफरेंस वगैरह भी समझा। हमारी अगली क्लास होगी बच्चों वो और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें समझनी है। तो बिल्कुल इस चैप्टर को ना बारीकी से समझते हुए चलो, क्योंकि जितना अच्छे से आप कंसेप्ट समझते हुए चलोगे ना, उतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और साथ साथ थोड़ा न्यूमेरिकल तो आता ही है। तो बच्चों एक तो नोट्स वगैरह आप लोग बिल्कुल सही से बनाते हुए चलो। नोट्स के लिंक आपको मतलब लाइक ऐसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख लिया करो और साथ साथ चीजें आप अपनी कवर करते हुए चला करो। ठीक है, और बिलियन चैप्टर आप लोग पूरा तैयार कर लो। मैं जल्दी ही आप लोगों को डेट बता दूंगा कब टेस्ट होगा। ठीक है, और टेस्ट पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट करके बहुत ईमानदारी से मुझे देना है, ताकि मुझे पता चले कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों? ठीक है, और एक और जरूरी बात आप लोग कर सकते हो बच्चों, जितना ज्यादा पॉसिबल हो। ठीक है, तो नोट्स बनाओ
और पढ़ाई करो टाइम टाइम से, और क्लास वगैरह ज्वाइन करो। कभी कभी आप सारे लोग ज्वाइन करते हो, कभी कभी आप लोग अब्सेंट हो जाते हो, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा करो कि जो भी क्लास वगैरह आपकी मिस होगी और जो भी चीज़ें होंगी उससे आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अब आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है। वैसे भी आपका अगस्त निकल गया, सितंबर चल रहा है बच्चों। अगर यहाँ आप ध्यान दोगे, चीज़ें सही से करोगे, तो मैं बड़े टाइम से आपका सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें पूरा करवा दूंगा। और अगर आप थोड़ी भी लापरवाही दिखाओगे, चीज़ें करोगे बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपके लास्ट में दिक्कत करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।